हाय फ्रेंड्स, दिस इज इन्फोटेनर अभिषेक। आज का एपिसोड चालू करने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या आपने रितेश अग्रवाल का नाम सुना है? नहीं? सचिन बंसल, कुणाल शाह, दीपांजलि डालमिया। अच्छा, रणवीर अलाहाबादिया का तो नाम सुना होगा ना? अगर आपने इनमें से किसी का भी नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि दीज आर इंडियाज यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स। और आज मैं इन्हीं के बारे में बात करूंगा और इनसे रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक है मेरा स्टार्टअप्स। जैसे आपको पता है स्टार्टअप क्या होता है, और जिनके मैंने नाम लिए हैं उनमें से शायद आपको किसी किसी का नाम पता भी हो, किसी का नहीं पता हो, बट मैं आपको बता दूं, आपको इनके बारे में ऑनलाइन बहुत कुछ मिलेगा। दे आर द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यंग एंटरप्रेन्योर्स इन द कंट्री। तो तो मैं स्टार्टअप के बारे में अगर बात करूं तो आजकल इसका बहुत डिमांड है। जैसे एक प्रोडक्ट का डिमांड होता है वैसे ही स्टार्टअप्स का बहुत डिमांड है। आते जाते जो भी है, हर एक इंसान सोच रहा है कि नया बिजनेस करे, नई चीजें करे, जॉब्स से बाहर निकल के अपना कुछ करे। एंड विच इज नॉट अ बैड थिंकिंग। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा पैसा कमाने के चक्कर में लोगों ने स्टार्टअप भी शुरू किए, और किसी किसी के स्टार्टअप्स अच्छे भी चले, किसी के नहीं चले, बट एट द एंड व्हाट मैटर्स इज दे ट्राइड। मैं तो यही कहूंगा कि यार, अगर इस कंट्री में और इस कंट्री को आगे बढ़ना है तो मैं तो यही कहूंगा कि यू शुड ट्राई फॉर न्यू थिंग्स। आई नो एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, बिजनेसमैन जो होता है, वो हर किसी के बस का नहीं होता है, बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट टेकिंग रिस्क। बट यार, अगर 10 में से 5 लोग भी वैसे निकले, चलो 5 नहीं, 3 लोग भी वैसे निकले, तो मैं तो कहूंगा कि इंडिया आगे जाके कितना आगे बढ़ सकता है। इट कैन बी अ ग्लोबल पावर। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कितनी चीजें हैं जो इंपोर्ट करते हैं, हम कितनी चीजें हैं जो बाहर से मंगा के यहाँ असेंबल करते हैं, और ऐसी भी चीजें होंगी जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, बट द रेशियो इज नॉट इक्वल। बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ बना सकते हैं, वी हैव द रिसोर्सेज, बट शायद हम नहीं बनाते। मे बी वी डोंट हैव द मनी, प्रोबेबली शायद इन्वेस्टमेंट के लिए ना हो, पर आई थिंक पोटेंशियल तो है। और आजकल तो स्कीमें इतनी सारी है जहां पे आपको इजी लोन्स भी मिलते हैं। अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आपको इन्वेस्टर्स भी मिलते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स तो इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक वो चीज, वो जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। अभी जरूरत यह है कि इंडिया को नई चीजें बनानी है। इंडिया को एक इनिशिएटिव लेना है जहां पे वो खुद से कुछ बनाए और बाहर एक्सपोर्ट करे। मैं तो ये कहूंगा कि अगर बाहर वाले ये चीजें बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। और आजकल का तो ट्रेंड ही है बीइंग सेल्फ रिलायंट। आत्मनिर्भर तो गवर्नमेंट का एजेंडा चल रहा है अभी, एंड उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी लेके आई है, पैकेजेस लेके आई है, जहां पे यू कैन अवेल लोन्स। तो क्यों ना हम इसका यूटिलाइज करें, क्यों ना हम उसका फायदा उठाए, और हम एक ऐसे आइडिया में इन्वेस्ट करें जो हमें लगता है आगे जाके बहुत काम करेगा। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग एक इनिशिएटिव ले, सोचे कि वो क्या कर सकते हैं, और वो उसके आगे काम करें। ये थी पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि यार, स्टार्टअप है, नहीं चला तो पैसे वेस्ट, लोन अगर भी लिया तो वो पैसे चुकाऊंगा कैसे, कल को मेरे पे डेट आ गया तो। आई नो ये रिस्क तो होता ही है, और उसी रिस्क की बात मैं कर रहा हूं जो एक बिजनेसमैन को लेना पड़ता है। बट अगर आप श्योर हो कि आपका ये प्रोडक्ट अच्छा चलेगा, तो आई एम श्योर आपका बिजनेस का भी खराब नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि आपका बिजनेस थोड़ा स्लो चले, बट इफ यू आर अ विजनरी, धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 5 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का एक क्रेज चलेगा, और अभी 5 साल बाद आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बन रही हैं, टू व्हीलर्स बन रहे हैं, फोर व्हीलर्स बन रहे हैं, एंड फ्यूचर में यू नेवर नो, यूटिलिटी व्हीकल्स भी इलेक्ट्रॉनिक बने। अगर 5 साल पहले जो सोचा हुआ अभी एटलीस्ट नजर आ रहा है, तो 5 साल बाद वो तो एग्जीक्यूशन में होगा। ये जो 15 साल का या 10 साल का गैप है,
यही एक विजनरी का विजन होता है कि वो आगे का क्या देखता है और कैसे उस चीज को एग्जीक्यूट करता है धीरे धीरे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपको एक स्टार्टअप इंडस्ट्री खोलनी है, एक स्टार्टअप बिजनेस खोलना है, तो आपको उसके लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज रिसर्च। आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको क्या चालू करना है, उसका स्कोप क्या है, उसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, आपकी उसमें एक्सपर्टीज कितनी है, क्या आपको किसी की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, कौन सा एरिया इसके लिए अच्छा है, क्या है, तो आपको ये सब सोचना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपने सोच लिया है कि दिस इज व्हाट आई नीड एंड उसका ये खर्चा है, तो अब आप इसके लिए इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, आप अपने में से कितना डालेंगे, क्या आप अप्रोच करेंगे किसी इन्वेस्टर को इस आइडिया को खरीदने में या इस आइडिया को सपोर्ट करने में। ये रही सेकेंड चीज। थर्ड एंड द वेरी, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट, और आई थिंक द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कन्विक्शन। आई थिंक ये कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। किसी भी इंडस्ट्री में हो या किसी भी बिजनेस में हो, यू हैव टू बी श्योर अबाउट योर प्रोडक्ट। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी को भी आप बोल सकते हो कि दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट आई फील, एंड आपके पास हर चीज का जवाब होना चाहिए। एंड यू शुड ट्रीट इट लाइक योर बेबी, कि मतलब आपने सोच लिया है कि इसको आगे बढ़ाना है और आपको फुल इस पे भरोसा है कि ये मेरा काम आगे चलेगा। बाकी आगे चले नहीं चले, इट्स टोटली यू नो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिनेरियो एंड एवरीथिंग। बट कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि आपने जो सोचा है वो सामने वाले के कान में प्लस दिल में प्लस दिमाग में भी घुसे, ये तीनों जगह पर घुसे। तो यू हैव टू हैव दैट कन्विक्शन। एंड अपने आप अगर कन्विक्शन हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, सामने वाले को कन्विंस आप इजीली कर पाओगे। तो ये 3 चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चौथी चीज भी इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा, विच इज परसिवरेंस, द पेशेंस दैट यू नीड टू हैव। कभी कभी ऐसा होता है इनिशियली चीजें काम नहीं करती है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं चल रहा है, आप डर जाते हो। नो, धीरे धीरे चीजें काम करेंगी अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है और आपकी सर्विसेज जो है वो अच्छी हो। तो यू नीड टू हैव पेशेंस ऑल्सो। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती है। मैं तो कहूंगा शाहरुख खान भी जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो पहले उसको स्ट्रगल करना पड़ा। सीधा एंटर करते ही उनको फौजी नहीं मिल गई या उनको सर्कस नहीं मिल गया, उनको उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा। तो मैं चाहूंगा आप ये समझिए कि जब भी आप किसी इंडस्ट्री में, इवन आप अगर जॉब कर रहे हो, तो आप इजीली अंदर तो घुस जाओ, लेकिन आपको ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज दैट ग्रोइंग पार्ट इज योर मेन पार्ट, बिकॉज वहां पे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो। आपको पता चलता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। उसी तरह एक स्टार्टअप इंडस्ट्री में भी आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें कैसी चल रही है, क्या चल रही है, किस हिसाब से चल रही है। हो सकता है कि अगर आपने नो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुर्सी बनाई, जस्ट अ रैंडम एग्जाम्पल, अगर आपने कुर्सी बनाई तो कौन सी टाइप की कुर्सी चल रही है, क्या व्हील्स वाली कुर्सी चल रही है, स्टैटिक कुर्सी चल रही है, कुर्सी विदाउट आर्म गार्ड चल रही है, मतलब क्या चल रही है। हो सकता है कि आपका फोटे बन जाए व्हील वाली कुर्सी पे और आप उसको लेके आगे बढ़ो। तो आपको ये सब चीजें एक्सपीरियंस से पता चलेगा, थ्रू योर कस्टमर फीडबैक से पता चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप पेशेंस रखें और आगे बढ़िए। एंड इफ योर प्रोडक्ट इज गुड, देन आई एम श्योर यू विल हैव अ सक्सेस। स्टार्टअप में एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, द सपोर्ट। यू नो ये तो सारी जो मैंने बात की मटीरियलिस्टिक बात की, मैंने एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बात की। बट मैं एक और चीज की बात करूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लोगों का सपोर्ट मिलता है और बहुत बार ऐसा भी होता है नहीं मिलता। कितने बार लोग उस चीज की वजह से दब जाते हैं क्योंकि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, कभी अपने फैमिली से, कभी फ्रेंड से, कभी यू you नो कोई ऐसे भी बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं जो बोल देते हैं सीधा कि यार नहीं चलेगा यार। फिर वो अपना हिसाब लगाएंगे, बोलेंगे कि ये देख तू इतना कमाएगा उतना कमाएगा, इतना लॉस होगा इतना जाएगा, ये देख तू एंड में लॉस में। ये आपको सपोर्ट हो सकता है किसी से ना मिले। तो इस टाइम पे व्हाट यू हैव टू डू इज बिलीव इन योर सेल्फ। ये एक साइकोलॉजिकल चीज भी है, आप इसको सिर्फ पैसा मत समझिए, इसको सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए।
इट इज ऑल्सो अ साइकोलॉजी वेर यू हैव टू थिंक कि नहीं यार, मैं ट्राई नहीं करूंगा तब तक तो सब प्रैक्टिकली मतलब सब अपना थियरीज लगाएंगे, बट जब तक मैं अप्लाई नहीं करूंगा तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं सही था या गलत था, और गलत था तो किस हिसाब से गलत था, मैं उसको सही कैसे कर सकता हूँ। कितने बार ऐसा होता है कि आप प्रोडक्ट क्या बनाते हो और बन क्या जाता है, क्योंकि द डिमांड इज लाइक दैट। तो ये जो चीज है जो मैंने आपसे कही है सपोर्ट के बारे में, आप प्लीज इसको कभी सीरियसली ना ले, ना ही इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले। इसमें हमेशा ऐसा सोचिए कि यू डू व्हाट यू बिलीव। आपके अपने दिल में आपको क्या लगता है ठीक रहेगा, आप वो करिए। एंड मैं तो क्या है, मैं थोड़ा साइकोलॉजिकली भी सोचता हूँ, थोड़ा स्पिरिचुअली भी सोचता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार इफ अगर मुझे कोई आइडिया आया है दिमाग में, तो देयर इज अ रीजन व्हाई दैट आइडिया हैज अराइव्ड, और उस टाइम पे ही वो आइडिया क्यों आया। तो तो अगर उसका कोई रीजन है वो आइडिया आने का, मतलब या तो कुछ अच्छा होना है या तो कुछ बुरा होना है। हम तो बुरा नहीं सोचे, वी हैव टू बी पॉजिटिव। हमेशा ये सोचो कि यार ये आइडिया आया तो मतलब इस आइडिया से मुझे कुछ तो अच्छा मिलना है, कुछ तो इससे मुझे फायदा होगा। मॉनेटरी नहीं होगा तो हो सकता है आपको इसको लेके कुछ एक्सपीरियंस गेन होगा, जिसकी वजह से शायद यू कैन बी फेमस, यू कैन गेज समथिंग आउट ऑफ इट, कुछ एक्सपीरियंस ऐसा मिल जाए जो आप आगे लोगों को बता सको, बहुत कुछ हो सकता है। ऑलवेज टेक सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन, बट योर मेन सपोर्ट इज यू योर सेल्फ। तो आपको खुद पे भरोसा रखना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने कोई स्टार्टअप चालू किया है विदाउट योर कन्विक्शन, without the research, without the investment and the support within yourself, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो तीन चार चीजों का आप प्लीज ध्यान दीजिए। और आई नो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार थोड़ा सा बता दे कि कौन से स्टार्टअप पे हाथ डाला जा सकता है, किस पे नहीं। सी, स्टार्टअप इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग समथिंग न्यू। स्टार्टअप इज ऑल्सो अबाउट रिफाइनिंग द ओल्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ रही है, तो आप स्टार्टअप में शायद कर सकते हो समथिंग रिलेटेड टू नो चार्जिंग मशीन्स या चार्जिंग पैनल्स, या आप अभी से शुरू कर दो पेट्रोल पंप्स के साथ टाई अप करना, या गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसा प्लान बनाओ जहाँ पे हाईवेज पे आप ये चार्जिंग मशीन्स रखो, मतलब समथिंग रिलेटेड टू दैट। या डू समथिंग रिलेटेड टू नो एफएमसीजी, जैसे वीट इंडस्ट्री हो गया, आटे का इंडस्ट्री, या मैदा, स्पाइसेस, ये सब की इंडस्ट्री। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट, तो उसमें आप कुछ कर सकते हो, तो वैसा कुछ करो। या जैसे मैंने कहा इनोवेशंस भी आप कर सकते हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना आजकल ये जमाना चल रहा है, वर्चुअल रियलिटी का कितना चल रहा है, उस पे कुछ करो। जैसे कल, जैसे आईपीएल का सीजन चालू है, तो मैंने कल ही आईपीएल शुरू होने के पहले जो उनका लाइव क्रिकेट लाइव आता है, तो मैंने उसमें देखा वेयर द पर्सन इज ऑन द फील्ड, जो रिपोर्टर है वो ऑन द फील्ड पिच पे है, और उसने वीआर लगा के देखा है, और ही इज एनालाइजिंग द ग्राउंड। ग्राउंड कितना बड़ा है, कहाँ मार सकते हैं, कहाँ नहीं मार सकते हैं, किस तरफ ज्यादा हवा है। तो तो दैट इज ऑल्सो एन इनोवेशन। आप इस चीज में कुछ करिए। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, एंड यू विल रियली बी सक्सेसफुल। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ करिए। स्टार्टअप इज द नीड बेसिकली, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, कुछ नया करना है तो। एंड गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट है इसमें इस बार, तो आई थिंक आपको यूटिलाइज करना चाहिए अपॉर्चुनिटी को हर तरीके से। ऐसा समझो ऊपर वाले का एक इशारा है कि भाई हर जगह वो अब हमें यही बता रहा है कि देखो, लॉकडाउन का भी टाइम आया तो आपने क्या किया, आपको दिमाग यूज करने का मौका दिया, आपको अपना माइंड अप्लाई करने का मौका दिया कि आप क्या कर सकते हो, क्या चीजें चल रही है ऐसे टाइम पर भी, ऐसा क्या था जो बहुत ज्यादा यूटिलाइज हुआ है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको आपके आजू बाजू में है, आपको सिर्फ देखना है, एनालाइज करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई रियली वांट टू एनकरेज पीपल के प्लीज गेट इनटू दिस, प्लीज ट्राई, एंड क्या पता, यू नेवर नो, यू माइट सक्सीड। एंड होपफुली मेरे इस पॉडकास्ट से किसी को कुछ इंस्पिरेशन मिला हो, या किसी को कुछ आइडिया मिला हो, तो प्लीज गो अहेड, डू इट, एंड फेमस हो जाओ तो कभी कहीं कोई स्पीच में मेरा नाम ले लेना।
तो मुझे भी अच्छा लग जाएगा. So that's it. I hope you liked this episode. थोड़ा बड़ा हो गया. Please do share it. Bye bye. Take care. Be safe. Bye bye. Take care. Be safe. Bye bye. Take care.